ये तो स्पष्ट कहेंगे कि भारत के संविधान में आर्टिकल 371A में साफ साफ लिखा है कि नागालैंड नागाओं का होगा। नागालैंड में अगर प्रधानमंत्री भी कुछ कानून बनाएंगे तो नागालैंड की विधानसभा से परमिशन लेंगे। तो ऐसा नहीं कि ऐसे कानून नहीं है देश में, ऐसे कानून इसी देश में है, इसी देश के संविधान में ऐसे कानून है। बस हमें आवश्यकता है कि सदन में अपनी दुर्दशा को, अपनी दर्द को, अपनी पीड़ा को मजबूती के साथ प्रस्तुत करने की। अब हमने अपन भाषा में बोले। अब सवाल ये है कि संसद के चुनाव, तो संसद के चुनाव ई खातिर है कि जे हमने राज्य के मुद्दा जो सेंट्रल में हल हो सकल है, जैसे यहाँ कोल के मैटर है, यहाँ विस्थापन के मैटर है, यहाँ और भी जो चीज है जो सेंट्रल में हल हो सकल है, ओकरा प्रमुखता से हमने के संसद लेके जीते। जैसे मान के चल, यदि हमनी के शिकायत है, एक एक आम व्यक्ति के सरकार से, दिल्ली के सरकार से शिकायत है, तो हमनी दुनिया में यूरोप या एक आध कंट्री ऐसा है वहाँ जनता डायरेक्ट जाके संसद में बैठा है और नियम बनवा है। लेकिन हमने देश की आबादी बहुत ज्यादा है, जनता डायरेक्ट अगर संसद में बैठे लगता है तो संसद ब्लास्ट हो जाते। 1.5 अरब आदमी अगर 1.5 अरब आदमी अगर डायरेक्ट नियम बनवे ले संसद जीता है तो संसद ब्लास्ट हो जाते। तब इस देश में एगो व्यवस्था मिले कि व्यवस्था मिले कि जनता 15 लाख में, 12 लाख में, 20 लाख के बीच से एगो नेता चुनते। प्रत्येक 15 लाख में एवरेज मान के चलते हैं कि प्रत्येक 15 लाख मतदाताओं के बीच से एक नेता चुना जाएगा। उसका नाम रहेगा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सांसद, और वो क्या करेगा, उस समस्याओं को लेकर दिल्ली आएगा। जैसे हमने एक समस्या रहा है, कोई गांव की समस्या रहा है, तो मुखिया जी सबसे साइन करे कि वीडियो यहाँ जाए, गोटे गांव उठ के ना जाए। अगर बिजली की समस्या रहा है तो गांव के 5-10 को पढ़ल लिखल लड़का गांव वाला से साइन करके बिजली ऑफिस जाए। अगर मास्टर से, कोई प्रोफेसर से समस्या रहा है तो 4 को 5 को लड़का होकर से मिला है, पूरा गांव उठ के ना जाए। तो ठीक उसी प्रकार 15 लाख में, 17 लाख में, 12 लाख में, 16 लाख में, 14 लाख में एक एमपी चुनेंगे जो जनता के समस्या के उठाए के दिल्ली लेके जीता है और दिल्ली से होकर अधिकार लेके गांव वापस आते। यानी जनता और संसद भवन जो दिल्ली में है और जो जनता है, एक बीच के जो कड़ी लगे और नाम संसद लगे। इसलिए अब सवाल रह गए कि जब हमने संसद बन के अबे तो काम की रहते, तो सबसे पहला इस क्षेत्र के जो मुद्दा लगे उस मुद्दा के लेके संसद में सवाल रहता है। और जब अगर संसद में सवाल रहता है तो कोकरो हिम्मत ना है कि ओकरा खारिज कर दे, क्योंकि संसद भवन के वो गरिमा भेवा है। वहां अगर 30 सेकंड भी कोई सवाल भेजा है, 30 सेकंड भी कोनो विषय में बात हो जाता है तो वहां एगो सर्वे, एगो जांच के टीम बैठ जाते। तो इसलिए तो हमने इस बात के एकदम आश्वस्त कर दिए है, जब हमने लोकसभा के चुनाव जीत के दिल्ली जाए के काम करवाए तो पहला सवाल सदन में हटे उठेबे, चूंकि करगली मैदान विनोद बिहारी महतो स्टेडियम में खड़ा है। पहला सवाल हटे उठेबे कि हम 27% कोयला देते हैं भारत देश को। कोयला की 4 यूनिट झारखंड में है, BCCL, CCL और आधा से ज्यादा ECL और साथ में CMPDI। जब 10-11 यूनिट में 4 यूनिट झारखंड में है तो कोयला का हेडक्वार्टर भी झारखंड में होना चाहिए। जैसे अभी कुछ दिन पहले हमने GM के ऑफिस में धरना देने, तो बहुत सारा ये कठारा के, जरीडी के, तो बैरमो के, फुसरो के, घुटिया टड़ के, अमलो चपरी, न जाने 50-60 को गांव के रैयत आज भी उस समस्या के समाधान नहीं कर पाए। आज भी 30-40 साल पहले ओकर बाप दादा BCCL के जमीन दिया काम कर ले, CCL के जमीन दिया काम कर ले, आज भी ओकरा उचित मुआवजा नहीं मिलल है। तो अगर हेडक्वार्टर बोकारो या धनबाद भय जेता है, समस्या के समाधान जल्दी भय। और बात की भेलै कि जैसे हेडक्वार्टर कलकत्ता चल गए तो 99% GM कलकत्ता से अले। अब ओकरा की मालूम, ओकरा दर्द की मालूम है। इसलिए अगर GM हमार निकलते, अगर अधिकारी हमार बन के जीते तो ओकर से की भेटै, हमार अधिकार सुरक्षित रहते, हमार समस्या के समाधान भेटै। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात, जब हमने सदन में जीत के जीवाए तो एक सवाल हटो रहते, बिल्कुल सदन में खड़ा है के रहता है। देश के उस समय जो भी प्रधानमंत्री रहता है ओकर से आके मिलाए के सवाल रहता है कि भाई
इंडिया का मतलब INDIA, इंडिया मतलब भारत होता है, या फिर इंडिया का मतलब ADANIA, अडानी होता है? अगर इंडिया का मतलब भारत होता है, हम लोग भी पढ़े इंडिया का स्पेलिंग INDIA, लेकिन अभी दिल्ली में जो सरकार है उसकी नजरों में इंडिया का स्पेलिंग है ADANIA। तो हम उनसे सवाल पूछेंगे और बकायदा अपना सुझाव भी रखेंगे, अपना प्रस्ताव भी रखेंगे, एक सुझाव भी रखेंगे, क्योंकि एक संसद को बिल प्रस्तुत करने का अधिकार होता है, चर्चा में भाग लेने का अधिकार होता है। सुझाव हमारा ये रहेगा कि आज से 50 साल, 60 साल, 70 साल पहले आपने जितना जमीन रैयत से लिया है, BCCL ने लिया है, ACL ने लिया है, CCL ने लिया है, पहले उनका रिकॉर्ड उपलब्ध कराइए। रिकॉर्ड इसलिए उपलब्ध कराइए क्योंकि उस संसद भवन में सबसे महत्वपूर्ण फोटो तो बहुत सारी है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण फोटो में से एक फोटो महात्मा गांधी की है। और यदि महात्मा गांधी की फोटो है, यदि संसद में महात्मा गांधी की फोटो है, तो महात्मा गांधी के विचार कहां है? ये देश के गरिमामयी संसद में हम रखेंगे कि सिर्फ महात्मा गांधी की फोटो या महात्मा गांधी की मूर्तियां देश में सलामत हैं, या महात्मा गांधी के विचार भी सलामत हैं? यदि महात्मा गांधी के विचार सलामत हैं, यदि महात्मा गांधी के विचार सलामत हैं, तो गांधी का विचार था देश की आत्मा बहती है, बसती है गांवों में। ये गांधी का विचार था ना, कि देश की आत्मा बसती है गांवों में और गांवों की आत्मा बसती है किसानों में। कि देश की आत्मा बसती है गांवों में और गांवों की आत्मा बसती है किसानों में, और किसानों की आत्मा बसती है खेत खलिहानों में, खेत खलिहानों में। तो आज गांधी के भारत में, गांधी के भारत में, गांधी के सदन में खड़ा होकर ये 29 साल का टाइगर ये सवाल पूछेगा कि गांधी के गांव कहां है, उन गांव के किसान कहां है? अरे भाई, आपके पास रिकॉर्ड है कि टाटा का स्थापना 1907 में हुआ था, मालूम है ना आपको? टाटा का स्थापना 1907 में हुआ था। क्या आपको मालूम है कि उसका मालिक आज कौन है? अरे सिंपल बात है, टाटा का ही नाती पोता छरनाती कोई होगा। टाटा का स्थापना 1907 में हुआ था, आज भी मालिक टाटा का वंशज है। अब मेरा एक सवाल सुनिए, किसानों के देश में यदि आपके पास रिकॉर्ड है 1907 में जो स्थापना हुआ था उसका मालिक आज भी उसी का नाती पोता है, तो उनको बसने के लिए जो किसानों ने खेत दिया था उनका रिकॉर्ड कहां है? यदि उनका रिकॉर्ड नहीं है तो यह गांधी का देश नहीं है। यदि आपके पास किसानों का रिकॉर्ड नहीं है तो यह गांधी का देश नहीं है, यह गांधी का देश नहीं है। अगर आपके पास किसानों का रिकॉर्ड नहीं है तो इसलिए सदन में हमारा एक सवाल यह भी होगा कि कोयला को कोड़ने के लिए जितने रैयत ने जमीन दिया है, क्योंकि अभी सरकार ने डिपार्टमेंट से लेटर आया था कि हमारे पास ऐसा कोई नियम नहीं है कि जमीन वापस करें। क्यों नहीं करें? क्यों वापस नहीं होगा जमीन? आप बताइए, क्यों वापस नहीं होगा जमीन? पढ़े लिखे सियासत वाले भैया आप लोग भी बताइए, किसानों का जमीन क्यों वापस नहीं होगा? मेरी बात पूरा सुनिए, किसानों का जमीन वापस क्यों नहीं होगा? किसानों का जमीन भारत सरकार का नहीं है भैया, आप लोग भी सुनिए। क्योंकि जहां कोयला है वहीं आपको ड्यूटी दिया जाता है। लोग धरना करते हैं, आप लोग लाठी लेके जाते हैं, अच्छा बात है, आपका ड्यूटी है, आप हमारे ही भाई हैं, आप कोई अमीर के बेटे नहीं हैं, नहीं तो आप सीएसएफ की नौकरी नहीं करते हैं। सुनिए, मेरी बात पूरी सुनिए। जो लोग कहते हैं किसान को जमीन वापस नहीं देंगे, मैं उस सरकार से पूछूंगा, सरकार बना कब है रे? सरकार बना कब है? सरकार कब बना है? अरे भाई 15 अगस्त 1947 को। अरे हमारा दादाजी 1945 का है, मेरा दादाजी 1945 का है कि नहीं भाई? हमारे दादाजी 1945 के हैं। अरे सरकार जब पैदा नहीं हुआ था उससे कई हजार साल पहले खेत में रहा है। क्या ड्रामा करते हैं भाई, हिसाब नहीं दीजिएगा?
क्या ड्रामा करते हैं आप? ये कौन सा ड्रामा करते हैं कि हिसाब नहीं दीजिएगा? किसको बेवकूफ बना रहे हैं? सरकार 1947 में बना है और हम 47 से हैं कि हिसाब पूर्व से है, हम बुद्ध काल से है कि हड़प्पा काल से है कि उससे 1000 साल पहले से है, उसका कोई रिकॉर्ड भी नहीं है। जमीन हमारी है, जमीन हमारे पूर्वजों की है। इसीलिए संसद से यह सवाल होगा कि जो जमीन आपने लिया है कंपनी के नाम में, फैक्ट्री के नाम में, उन जमीन के रिकॉर्ड पता कीजिए कि जमीन किनका था। उस जमीन को जो गड्ढा किए हैं उसमें बालू डालिए, गिट्टी डालिए, छरी डालिए और लास्ट में मिट्टी डालिए और किसान को जोतने के लिए वापस कीजिए। अगर देश की सरकार ये करेगी, कोई सरकार रहे, तब हम मानेंगे ये गांधी का देश है, नहीं तो नहीं मानेंगे। तभी मानेंगे ये गांधी का देश है। अरे भाई अजीब है, आप कहते हैं गांधी का देश है, गांधी का देश है, गांधी का देश है, और केवल गांधी की तस्वीर है, केवल महात्मा गांधी का फोटो है, केवल महात्मा गांधी की मूर्ति है। गांधी के विचारों की हत्या ये रोज करते हैं। अरे नाथूराम गोडसे ने 30 जनवरी 1948 को गांधी के शरीर की हत्या की थी। आज सरकार में बैठे लोग, मंत्रालय में बैठे लोग, ब्यूरोक्रेट्स में बैठे लोग गांधी के विचारों की हत्या नहीं, गांधी के विचारों की हत्या भी करते हैं और उनके आदर्शों को अपने पांवों तले कुचल देते हैं। यह नहीं था गांधी का विचार, ऐसा नहीं था गांधी का देश, ऐसा नहीं था गांधी के सपनों का भारत। अगर गांधी के सपनों का भारत देखना चाहते हैं तो सबसे पहले जो विधायक एक दिन में 1 करोड़ कमा रहे हैं उसको बंद कीजिए। यह गांधी का विचार नहीं है। गांधी का विचार है रिसर्चेस आर मेड फॉर आवर नीड, रिसर्चेस आर मेड फॉर। पहले रिसर्च का मतलब समझ चुके, इंग्लिश का कहावत है, रिसर्च मतलब कोयला। अरे क्या टिक टिक करे, बंद कर। रिसर्च मतलब, रिसर्च बहुत होता है लेकिन सिर्फ कोयला समझिए। रिसर्च मतलब कोयला। यानी क्या गांधी का स्टेटमेंट है? गांधी का विचार क्या है? रिसर्चेस आर मेड फॉर आवर नीड, नॉट फॉर आवर ग्रीड। 1 करोड़ आदमी एक दिन में कमा रहा है और उसी बेरमो में लोग भूख से मर रहे हैं, उसी बेरमो में लोग दुख से मर रहे हैं, उसी बेरमो में लोग गैस से मर रहे हैं, उसी बेरमो में लोग विस्थापित होकर मर रहे हैं, और आप कहते हैं गांधी का भारत है। नहीं, ये गांधी का भारत है।